जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक मतलबी आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक फिर नए चैप्टर को लेके आए हैं। बिहार स्पेशल में बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य या पक्षी अभयारण्य। दोस्तों, हम लोग बिहार के जितने भी वन्य जीव अभयारण्य तथा पक्षी अभयारण्य है उसको बारीकी से पढ़ेंगे। कौन से जिला में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है, कौन सा पक्षी अभयारण्य है, इसको हम लोग बारीकी से देखेंगे। दोस्तों, अभी बीपीएससी का एग्जाम जो 21 तारीख को होने वाला है वो अब बढ़कर 30 तारीख को हो गया है। तो अभी हम लोग के पास बहुत समय बचा है, बहुत तो नहीं कह सकते हैं लेकिन 20 दिन लमसम बचा है। आप लोग प्लीज एक बार बिहार के जो भी तथ्य है बिहार स्पेशल को जरूर देख के जाए, ठीक है। तो दोस्तों, इस नजर हम लोग इसका हम लोग एक लेके आए हैं बिहार स्पेशल का वन्य जीव पक्षी अभयारण्य, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, ठीक है। चलिए आते हैं, शुरुआत करते हैं वन्य जीव अभयारण्य से। किससे? वन्य जीव अभयारण्य से। तो कौन है पहला? तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे समझिए कि लोकप्रिय है पूरा भारत में, वो वन्य जीव अभयारण्य है वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा है? वाल्मीकि नगर। जी हाँ दोस्तों, मैंने कल कहा था, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कह सकते हैं कि बहुत लोकप्रिय भी है बाघ संरक्षण के क्षेत्र में, और वो है वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। तो देखिए, वन्य जीव अभयारण्य कौन सा जिला में है, स्थापना कब हुआ, कौन सा जीव जंतु है और कितने वर्ग क्षेत्र में है, कितने क्षेत्र में है, ठीक है। कितने क्षेत्र में हम लोग पढ़ेंगे। आइए, पहला है वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। कहाँ है? पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। कब की गई थी? 1978 में, परंतु 1990 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। कब? 1990 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। अब भाई, जीव जंतु क्या है? कभी कभी पूछता है क्वेश्चन में। देखिए, वन्य जीव अभयारण्य वाल्मीकि नगर है ना भाई मेरे, ये कॉपी पर लिख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हमें तब पूछेगा वाल्मीकि नगर या वाल्मीकि जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो मास्टर साहब तो बताए थे कि वाल्मीकि नगर कहाँ है हो, तो मास्टर साहब याद आ गया, पश्चिम चंपारण। हाँ, तो मारेंगे कहाँ? पश्चिम चंपारण, बगहा, ठीक है। बगहा पश्चिम चंपारण में ही आता है। बगहा पुलिस जिला है, प्रशासनिक जिला नहीं है। प्रशासनिक जिला पश्चिम चंपारण बेतिया ही आता है, लेकिन उसी के क्षेत्र में एक बगहा आता है जो पुलिस जिला है, और यही बगहा में वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है। कौन कौन से जीव जंतु है? कौन जीव जंतु? अब मास्टर साहब कहते हैं कि से जीव जंतु तो पढ़ेबे न कल थी, तो कथी मारे भाई? बोल देगा कि वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य सबसे ज्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए। बाघ, तेंदुआ भी मिलता है, चीता भी मिलता है, बहुत सारे जानवर वहां मिलते हैं, ठीक है। कितने क्षेत्रों में? तो लगभग 901 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्र? 901 वर्ग किलोमीटर। हमने भाई साहब कहा था पिछले वीडियो में, हम लेके आएंगे एकदम बारीकी से, हर एक चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। कहीं से कोई छूटने का चांस नहीं बनेगा। उतना तो नहीं, अब लोग कहता है 100% हम पढ़ाएंगे। 100% आज के डेट में कोई भी दावा नहीं कर सकता है, लेकिन 70-80% तो जरूर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, 901 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, कितना? 901 वर्ग किलोमीटर। अब है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। हाँ भाई, गौतम बुद्ध। अब देखिए, बहुत आदमी पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है कि वह गौतम बुद्ध अभयारण्य, तो ऑप्शन में दे रखा रहता है गया। कहां कहां? गया, मुंगेर, नवादा, ये सब क्षेत्र दिया रहता है। लेकिन याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ही गौतम बुद्ध कौन से क्षेत्र में? क्योंकि गया में जो महात्मा बुद्ध थे वो गया से रिलेटेड है,
इसीलिए उनका नाम पे ही गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य रखा है। तो इतना ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध गया, इसलिए ये गया में है। कहाँ है? गया में। कब हुआ? 1976 में स्थापना हुआ। क्या क्या मिलता है? चीता, जी हाँ, हिरण आदि ये सब मिलते हैं। कितने वर्ग क्षेत्र में है? 138 वर्ग किलोमीटर। कितने? 138 वर्ग किलोमीटर। अब आते हैं भीम बांध। जी, भीम बांध, वही भीम बांध कहाँ है? मुंगेर में। जी हाँ, मुंगेर में ही भीम बांध है। ठीक है, हम लोग जब पहाड़ी पढ़ेंगे ना, पहाड़ी पढ़ेंगे, झील पढ़ेंगे, तो उसमें मुंगेर का चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि वहां बहुत सारे कुंड है, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, बहुत सारे कुंड है। तो उसी पर एक भीम बांध है, इसी के आसपास में वो सब कुंड भी बना हुआ है। ठीक है, तो भीम बांध भी है, पहाड़ वगैरह भी है, उसी में मुंगेर। कौन जिला? मुंगेर। कब? 1976 में स्थापना इसका भी हुआ। यहाँ लंगूर, जंगली सुअर, ये सब आदि बहुत मिलते हैं। क्या? कितना वर्ग किलोमीटर? तो 680 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हुआ। अब आते हैं उदयपुर। अब ऑप्शन क्वेश्चन में रहेगा उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। अरे लगता है बिहार से रिलेटेड नहीं है, बच्चा गलती कर देता है। उदयपुर, अरे उदयपुर तो राजस्थान साइड में है। नहीं, उदयपुर पश्चिम चंपारण में है। जी हाँ, ध्यान से बैठा लीजिए, जब उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य पूछेगा तो सीधा पश्चिम चंपारण, जो अभी वाल्मीकि नगर, इसी के आसपास, सब दोनों एक ही क्षेत्र में। ठीक है, तो उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य 1978 में स्थापना हुआ। चीता, सांभर और हिरण मिलते हैं यहाँ। 8.87 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल में ये फैला है। कितना है? 8.87 वर्ग किलोमीटर। आगे आते हैं कैमूर। नाम से ही क्या है? जाहिर है, कैमूर बिहार के ही जिला है। कब हुआ? सही बात बना? हाँ, तो वो है ना, कैमूर बिहार का ही जिला है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर में ही है। इसकी स्थापना 1979 को हुई थी और यहाँ मिलते हैं भेड़िया, चीतल, बाघ वगैरह भी मिलते हैं। और कितना वर्ग क्षेत्रफल में है? 1784 वर्ग क्षेत्रफल में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है। अब आते हैं राजगीर। जी हाँ, अगर कोई गए होंगे तो राजगीर में ना गए हैं। राजगीर ही बहुत मतलब कि समझिए बहुत अच्छा जगह है, घूमने लायक जगह। अगर बिहार में घूमने लायक जगह है तो राजगीर, बोध गया ये सब बहुत अच्छा। मुंगेर भी घूमने लायक जगह है। तो ये राजगीर में वन्य जीव अभ्यारण्य है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। कंफर्म है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, और 1978 में, कब? 1978 में स्थापना हुआ। मिलता है भेड़, भालू, ये सभी वहां पाए जाते हैं। कितने क्षेत्रफल? लगभग 35.84 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। कौन? राजगीर, जो कि नालंदा में है। अब आइए विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। क्या? विक्रमशिला डॉल्फिन। अब भाई साहब, पक्षी अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, डॉल्फिन अभ्यारण्य क्या होता है? अरे डॉल्फिन, गंगा नदी में जो डॉल्फिन देखे होंगे वीडियो में, डॉल्फिन बहुत पालतू जानवर स्विमिंग पूल में खूब करतब दिखाता रहता है, वही डॉल्फिन। जी, वही पकड़ लिए, डॉल्फिन, वही डॉल्फिन। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर में। अब बच्चा कभी कभी घबरा जाता है, कहता है कि कभी कभी भागलपुर दिया रहता है, कभी पटना दिया रहता है। नहीं जी, पटना नहीं मारना है, भागलपुर में ही है। विक्रमशिला पक्षी अभ्यारण्य भागलपुर में है। इसके बारे में आगे थोड़ा चर्चा करेंगे। आगे देखिए, कब है इसकी स्थापना हुआ था? 1990 में। 1990 में मतलब 1990 में। और यह पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है। क्या मां है? पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है जो 60 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। मुंगेर, जहां गंगा नदी है, मुंगेर से लेके भागलपुर के कहलगांव तक, वो इतने क्षेत्र में डॉल्फिन का ज्यादा विस्तार है। और यहीं पर विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया गया है। आगे चलते हैं, रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? रजौली। नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? तो अभिषेक मतलब ये आया है आपको बताने के लिए। जी हाँ भाई,
जी हाँ दोस्तों, आप लोग सभी आदमी इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आते हैं रजौली वन जीव अभ्यारण्य में, जो नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? नवादा, नालंदा के सटे, नालंदा के सटे ही है नवादा। थोड़ा सा उतना माइंड पर नहीं लेना कि नवादा कहाँ है, बिहार वाले तो जानते ही होंगे कि भाई नवादा कहाँ है। ठीक है, तो याद रखिएगा नवादा नालंदा के सटे ही है, सब आसपास में, और बिहार में ही है। यहाँ सबसे ज्यादा प्रमुख चीज मिलता है लकड़बग्गा। क्या मिलता है? लकड़बग्गा। जी हाँ, लकड़बग्गा यहाँ रजौली में मिलता है, रजौली वन जीव अभ्यारण्य में। इसका स्थापना हाल ही में इसको मान्यता दे दिया गया है। ठीक है, लेकिन हाँ, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है 27 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 27 वर्ग किलोमीटर। अब आते हैं पक्षी अभ्यारण्य पे। इस पे पक्षी अभ्यारण्य भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी पक्षी अभ्यारण्य और वन जीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा सा हम लोग बारीकी से पढ़े कि कौन सा कहाँ पे है, ताकि हम लोगों को ज्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े और सहूलियत से आंसर मिल सके। ठीक है, आगे देखते हैं कांवर ताल। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो भाई मेरे, लिख ले MVVI, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या BPSC या दरोगा या बिहार पुलिस, कोई भी बिहार का एग्जाम होगा तो इसके बारे में और वाल्मीकि नगर के बारे में जरूर पूछता है। ये आप लिख लीजिए। कांवर ताल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है बताइए दोस्तों? बेगूसराय। कहाँ है? जी हाँ, बेगूसराय। वही बेगूसराय जो आप लोग नाम सुने होंगे, जहां बरौनी रिफाइनरी है, बरौनी तेल शोधक कारखाना है। जी हाँ, वही। सब आदमी समझ रहे हैं आप लोग, तो ध्यान रखिएगा। कांवर ताल पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है। 63.12 वर्ग किलोमीटर में फैला है। स्थापना हुआ था 1989 को। कब हुआ? 1989 को। ठीक है, अब आते हैं कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य। जी हाँ, कुशेश्वर, बहुत आदमी जानते होंगे कुशेश्वर स्थान, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बढ़िया जगह है। मंदिर भी है, कुशेश्वर बाबा का मंदिर है। ठीक है, उसी के आसपास में कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य, जो कि दरभंगा जिला में है। यही दरभंगा महाराज, दरभंगा महाराज बिहार। ठीक है, तो दरभंगा, कुशेश्वर स्थान कहाँ है? दरभंगा। ये फैला है 29 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल में? 29 वर्ग किलोमीटर। और स्थापना है 1994। 1994। आगे चलते हैं, बैडेला या बरेला, दो याद रखिएगा, बैडेला पूछे या बरेला पूछे। बैडेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, पूरा क्वेश्चन पूछता है। सलीम अली नेशनल पार्क आपको हरियाणा में मिलेगा, ठीक है, गुड़गांव में। लेकिन अगर बैडेला सलीम अली पूछेगा, अब बरेला, बैडेला या बरेला पूछेगा, तो याद रखिएगा बिहार के वैशाली जिला में है। महात्मा बुद्ध के रिलेटेड जगह है यही वैशाली जिला। एकदम ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध पर ध्यान रखिएगा। बुद्ध जी, क्या? बुद्ध जी, महात्मा बुद्ध जी, बरेला पक्षी अभ्यारण्य। अगर पूछ दिए क्वेश्चन में कि भाई साहब आप लोग बताइए कि बरेला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो कहे मास्टर तो पढ़ेबे न कैले, हमें क्यों मारिए हो? नहीं मार ले। अरे याद आया, अभिषेक मतलबी जी यूट्यूब पर पढ़ाए थे, उपकार स्टडी में यूट्यूब चैनल पे अभिषेक मतलबी जी पढ़ाए थे कि बैडेला पक्षी अभ्यारण्य वैशाली जिला में है और 197 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है और इसकी स्थापना 1997 को हुआ, 1997 में। ध्यान रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं। मजा आ रहा है? अरे आ रहा है तो जरूर आगे थोड़ा सा हमको भी बढ़ाइए, हमको भी मजा दीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके, ठीक है। आगे चलते हैं। नागा नटकी, नागा नकटी, नागा नटकी, जो भी है, नागा नटकी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? जमुई में। एकदम ध्यान मेरे भाई साहब सुन लो, तो एकदम गर्दा उड़ा देना है, एकदम नागा नटकी मार देना है। जमुई
क्वेश्चनों देखे वाला कहेगा कितना समय में मार दिया यार। हाँ तो याद रखिएगा, नागा नट की दम जमुई, आंख मून के जमुई, कहीं नहीं, जमुई जाना है। नागा नट की जमुई 192 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 1987 में स्थापना हुआ। कब? 1987 में इसको मान्यता, स्थापना का मतलब क्या, मान्यता मिला। ठीक है। गोगाबिल नाम सुने हैं? गोगाबिल नहीं सुने हैं? नोट करिए माय लॉर्ड, नोट किया जाए। ठीक है। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य कटिहार में है। जी हाँ, कटिहार। कहां है? कटिहार। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य कटिहार में है, 57 हेक्टेयर में फैला है और 1990 में इसको मान्यता मिला। ठीक है। अब ये पक्षी अभयारण्य आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते जाइएगा भाई मेरे। आगे चलते हैं, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। इसमें क्या है? एशिया का या कहा जा सकता है भारत का, हम कहे थे, हमने कहा था कि सबसे अलग बताएंगे, सबसे यूनिक बताएंगे। तो कुछ यूनिक चीज जरूर याद रखिए, कुछ यूनिक चीज जरूर याद रखिए कि पहला डॉल्फिन केंद्र कहां खोला गया, पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां खोला गया। एक मिनट। हाँ तो दोस्तों, पहला भारत, ये तो कहा एशिया का, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में बनाया गया। नोट करिए माय लॉर्ड, हुजूर आप लोग नोट कीजिए, पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां, एकदम मारना है, पटना, 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 पटना। गंगा नदी, गंगा नदी। ठीक है। गंगे नदी में डॉल्फिन, सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहला डॉल्फिन गंगा नदी में ही, पटना में ही देखा गया था। ठीक है। पटना में ही गंगा नदी में देखा गया था डॉल्फिन को। ठीक है। डॉल्फिन की संख्या अभी हाल ही में डॉल्फिन का मतलब जो दिवस हुआ था, डॉल्फिन दिवस हुआ था, उसमें डॉल्फिन की संख्या का गिनती हुआ था। तो उस डॉल्फिन की संख्या के गिनती में 1464 डॉल्फिन पाया गया है। कितना? 1464। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अगर आपको इंपॉर्टेंट लगेगा तो, लेकिन माइंड में याद रखना है 1464 संख्या है डॉल्फिन का। अब बताइए डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमें तो कहीं पढ़वे न के लिए मास्टर साहब डॉल्फिन दिवस कब मनावल जाए। अरे नहीं पढ़ लिए तो नहीं पढ़ लिए तो पढ़ लियो। 2022 में क्या हुआ कि जलीय जीव का मतलब कि संरक्षण हेतु बैठक किया गया और उस कौन बैठक किए थे? तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा बैठक किया गया, जो घोषणा किया गया इनके द्वारा कि 5 अक्टूबर 2022 से क्या मनाया जाएगा, डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। किनके द्वारा? भूपेंद्र यादव द्वारा। याद कर लीजिएगा, मतलब अब जो है ना 5 अक्टूबर को, प्रत्येक 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा कर दी गई है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट कीजिएगा, देखते हैं किनका कमेंट आता है। अगर वो कमेंट देखेंगे किनका कमेंट सही रहा और सबसे पहले आया तो जरूर हम अगले वीडियो में उस आदमी का नाम जरूर अनाउंस करेंगे जिन्होंने ये आंसर दिया। ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है भाई हमारे, 1 करोड़ पॉइंट के लिए केबीसी खेल रहे हैं आप लोग। अमिताभ बच्चन तो नहीं है, लेकिन अभिषेक मतलबी जरूर है। आप लोग हमारे साथ खेल रहे हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन बोर्ड पर ये रहा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, कमेंट में आंसर बताना है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ देखिए रामसर साइट। ठीक है। हम लोग रामसर साइट के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं कि इससे कुछ रिलेटेड चीज है जो हम अभी आपको बता रहे हैं। रामसर सम्मेलन जो हुआ था वो आख्य क्या है? रामसर सम्मेलन क्या है? रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि का संरक्षण हेतु ये सम्मेलन किया गया। कहां? 1971 में किया गया, ईरान में। ठीक है।
यूनेस्को द्वारा स्थापित है। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा रामसर सम्मेलन किया गया आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु। कब? 1971 में और 75 में कार्रवाई हुआ। 71 में स्थापना हुआ, 75 से वो काम करना स्टार्ट कर दिया। भारत में रामसर भूमि कितना है? 75 है। कितना है? 75 है। तब कहिएगा कि गुरुजी 75 कैसे हो गया? पहले तो बहुत कम सुने थे। देखिए बहुत पहले कम था, बट इस बार 2022 के अगस्त में भारत सरकार द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया कि 75वें वर्ष के दिवस पर, स्वतंत्रता के 75वें अमृत वर्ष के दिवस पर रामसर सूची की संख्या 75 करने हेतु प्रस्ताव दिया गया और अभी 75 हो भी गया है। तो रामसर भूमि अगर कोई कहेगा कितना है, तो अगस्त 2022 तक 75 है। कितना है? 75। अब है कि बिहार में पहला रामसर सूची में कौन से पक्षी अभ्यारण्य आते हैं? ठीक है, तो बिहार में पहला रामसर सूची में आता है कांवर ताल कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय। यही कहा गया जी? ये MBBI कांवर ताल पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है। कहां है? बेगूसराय में है। उसी को बिहार का पहला पक्षी अभ्यारण्य जो है वो रामसर सूची में क्या किया गया है? सूचीबद्ध किया गया है। किसको? कांवरताल पक्षी अभ्यारण्य को। कैवां है? 39वां। पूछ देगा क्वेश्चन कि कांवरताल पक्षी अभ्यारण्य बिहार का जो है वो कैवीं सूची में सूचीबद्ध किया गया? कैवां? कितना नंबर पर आया था? 39 नंबर पर। कितना? 39वां। कंफर्म? क्लियर? 39वां। ठीक है, कांवरताल 39वां रामसर सूची में शामिल किया गया, 49वां स्थान पर। ठीक है, इसमें कितना है? आई कहां है? बेगूसराय में। हमने क्या कहा? बेगूसराय, वही बरौनी में जहां तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, और इसमें जो है ना क्या होता है कि प्रवासी पक्षी लोग ज्यादा आते हैं, साइबेरियन पक्षी आते हैं, सब बहुत सारे पक्षी यहाँ पर आते हैं। 170 नस्ल के पक्षी की गणना की गई है। कितना? 170, जिसमें से 58 या 60 प्रवासी पक्षी हैं जो दूसरे देश से आते हैं। जब ठंड के समय में मौसम ठंड रहता है, जब पानी भरा रहता है वो झील में, तो उसी समय में वो प्रवासी पक्षी लोग यहाँ आके प्रवास करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन एक क्वेश्चन और भी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस लिख लो मेरे भाई, माय लॉर्ड, हुजूर, लिख लीजिए। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है 1997 से। कब से? 1997 से। और इस बार 2022 का विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम क्या था? इस साल 2022 का थीम क्या था? तो लोगों और प्रकृति के आर्द्र भूमि कार्रवाई। लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। नोट कर लीजिए, थीम है भाई। सब क्वेश्चन एकदम 110% लिखित है, गारंटी है, लिख लीजिए कि लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। अंग्रेजी में वेट्सलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अंग्रेजी में क्या है? वेट्सलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो ये सब सूची आप लोग के लिए एकदम दिल खोल के अभिषेक मतलब आज आप लोग के लिए बताए हैं। प्लीज आप लोग को अगर अच्छा लगा हो, हमने बहुत अच्छा से अगर थोड़ा सा मेहनत भी किया है और अभी हम आप सबके जो लेके आए हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ये वाला जो क्वेश्चन आप लोग के लिए रहा है, ये कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगला वीडियो में जो भी आंसर देंगे उनका नाम जरूर बोलेंगे। तो हमने क्या पढ़ा? वन जीव, पक्षी अभ्यारण्य, रामसर सम्मेलन, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग पढ़े हैं। तो दोस्तों, हम लोग आज बिहार के प्रमुख वन जीव अभ्यारण्य को बारीकी से पढ़ा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने, समझने और बूझने के लिए। आप सभी से पुनः निवेदन है कि प्लीज हमारे चैनल उपकार स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।